वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो जो बीपीएससी ट्री 3 के लिए हमने जो अभी क्लासेस स्टार्ट की हुई है उसमें अभी हमारा डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है, लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं हम, ठीक है। एंड आज हम क्या करेंगे, जो आपके अभी ट्री 2 और ट्री 1 में कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड जितने भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क वैसे हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो भी हमें यहाँ पे टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेगा उनको हम एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, वैसे ही आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेगा। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। A computer program consists of system flowchart, program flowchart, algorithms written in computer language, more than one of the above, none of the above। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होती है, एल्गोरिदम्स होती है जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये देखिए, ये हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज स्टार, रिंग, मैश, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको टोपोलॉजी करवाई है एंड वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी की टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ओएसआई लेयर्स में बताया था कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको नहीं करवाया। द मेजर द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेजेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। तो ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट ए कि रेजिडुअल एरर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेजेस एज इफ एंड अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन, ये जो रेजिडुअल एरर रेट है, इस वाले टॉपिक को हम अलग से एक क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है तो मतलब ये जिससे भी रिलेटेड टर्म है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आने के चांस रहेंगे, तो इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टिपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर ईमेल ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लैन, मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। तो आपको हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट किस में नहीं चाहिए, ईमेल सेंड करने में नहीं चाहिए। उसके बाद ये हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ टोपोलॉजी यूजेस ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर, बस, स्टार, रिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो आप देखते हो कि बस टोपोलॉजी में आप एक सिंगल केबल से अपने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। is used to connect networking devices that are in a very close geographic area such as a floor of a building। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क करवाए थे, लैन, मैन, वैन, टैन। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बिल्डिंग के एक फ्लोर की, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन आईपी वर्जन 4। तो आईपी, यहाँ पे आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 6 होता है। आईपी वर्जन 4 का साइज कितना है, तो 32 बिट्स होता है, ठीक है। आईपी वर्जन 4 ये मैंने आपको करवाया है, आईपी वर्जन 4 भी बताया था, आईपी वर्जन 6 भी बताया था, ठीक है। तो 32 बिट्स का होता है। आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस जो भी आए हैं ना, मैंने आपको जो क्लासेस करवाई है उन सभी में, उन क्लासेस में से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। What is the size of MAC address in computer network? 32 bits, 16 bit, 48 bits, more than one, या none of the above। तो MAC address media access control 48 bits इसका साइज होता है। What is the name given to the act of gaining illegal entry to computer files through remote terminals or micro computers? Hacking, decoding, beating the system, more than one of the above, none of the above। तो यहाँ पे देखिए, ये ना आपका साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया है। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक क्लास अवेलेबल है, मैंने अलग से करवाई है, एमसीक्यूज भी उसके अंदर मैंने करवाए हैं, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हैकिंग है। तो साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन देखो, ये भी साइबर सिक्योरिटी से ही आया है।
A computer virus is a software program which has the essential ability to damage data, damage program, clone itself, more than one या none of the above. तो clone itself. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड. तो यहाँ पे देखिए, जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं बिना उस ऑथर की परमिशन के, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं. तो ये क्या है आपके यहाँ पे ट्री 2 में जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है. अभी हम जो आपका ट्री 1 है उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे ये देखिए, ये किसी ने मुझे बीपीएससी ट्री 1 का क्वेश्चन पेपर सेंड किया हुआ है, पर उन्होंने रिवर्स में सेंड किया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबरिंग इस तरह से दिखाई देगी. अब यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो क्रिप्टोग्राफी से है. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज कैप्ड बाय. तो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड ये आपके जो 2-3 बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम अपने आने वाली क्लास में क्या करेंगे? कवर करेंगे. ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम इनको वहीं पे कवर करेंगे. तो एक होती है आपकी एसिमेट्रिक, एक होती है सिमेट्रिक. ठीक है, और उसके अलावा प्राइवेट की और पब्लिक की. तो यहाँ पे जो प्राइवेट की है वो किसके पास आपको मिलेगी? सेंडर एंड रिसीवर, तो रिसीवर के पास मिलेगी. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग से, वो देखो, विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी स्टैक कोरेस्पॉन्ड टू द ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर? होस्ट टू होस्ट इंटरनेट एप्लीकेशन. तो ये मैंने आपको करवाया भी है, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल. तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा रहेगा? होस्ट टू होस्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पिंग से रिलेटेड. अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड? पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर. तो यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म गलत है. ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है पिंग की? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर. तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा. पिंग के बारे में हम थोड़ी और बातें हमारी आने वाली क्लास में करेंगे. ठीक है, पिंग क्या है? वैसे आपका नेटवर्क कनेक्शन के लिए यूज होता है. अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है बी. तो देखो, पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 आईपी एंड पॉइंट्स. जनरेटर की जगह ग्रोपर आएगा. ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेटवर्क से, वो है आपका विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम. अब यहाँ देखो, डेटा लिंक लेयर जो ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर है, 2 लेयर होती है उसमें, 2 सब लेयर होती है, एलएलसी और मैक. लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर. तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया क्योंकि ऐसी कोई लेयर नहीं होती. अब इन दोनों लेयर में से कौन सी लेयर डेटा लिंक फंक्शन को परफॉर्म करती है? तो वो है आपका आंसर ऑप्शन सी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन. इसके बारे में डिटेलिंग में हम और ज्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए हमें क्या पता है कि जो आपका डेटा लिंक फंक्शन है कौन परफॉर्म करती है? मैक सब लेयर करती है. एंड ऑप्शन बी ऐसी कोई लेयर नहीं होती. ऑप्शन ए यहाँ पे गलत रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? टोपोलॉजी से देखो, ट्री 3 में भी आया था एंड यहाँ ट्री 2 में भी आया था एंड ट्री 1 में भी आया है. तो यहाँ पे बस एंड रिंग क्या है? टोपोलॉजी है. पीयर टू पीयर कोई टोपोलॉजी नहीं होती. टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देख लेना उसको. व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स. मैंने आपको एसएमटीपी करवाया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, काफी डिटेलिंग में करवाया था. तो देखिए, एक मेल सर्वर, ये फर्स्ट मेल सर्वर है, ये सेकंड मेल सर्वर है. जब आपका फर्स्ट मेल सर्वर सेकंड मेल सर्वर को भेजता है तो वो क्या बन जाता है? क्लाइंट. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा. ठीक है, लेंथ ऑफ एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस इज. ट्री 2 में आपकी आईपी वर्जन 4 की लेंथ पूछी गई है, यहाँ पे वर्जन 6 की पूछी गई है. 128 बिट्स होती है. तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसमिशन मीडिया से है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, काफी अच्छे से करवाया हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABCDE. तो ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे करेक्ट रहेगा. देखो नेटवर्क टोपोलॉजी से एक और क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब? तो स्टार टोपोलॉजी है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेब सर्विसेज से है, ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब. फिर आपका आईपी वर्जन 6 से ये थोड़ा सा डिटेलिंग में क्वेश्चन है कि इनमें से आईपी वर्जन 6 का कौन सा स्टेप नहीं है इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर.
तो ऑप्शन ए यहाँ पे एक स्टेप रहेगा, IP वर्जन 6 मैप्ड एड्रेस इज चेंज टू एन IP वर्जन 4 एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट्स। लेकिन ऑप्शन बी जो हमारा आंसर है, ऐसा कोई स्टेप नहीं होता हेडर ट्रांसलेशन के अंदर। IP वर्जन 6 फ्लो लेबल इज कंसीडर्ड, तो फ्लो लेबल का वहां पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब ये आपका फिर से एक क्वेश्चन है जो साइबर सिक्योरिटी से ही है। ठीक है, एंड मैंने MCQs में करवाया हुआ है। Which one of the following would breach the integrity of a system? Option C, full access right for all users। हमें यूजर को फुल एक्सेस राइट नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे।